अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास इस्लामियात चैप्टर नंबर बाब पंजम सबक नंबर 1 हुस्न मामलात व माशरत। कसम के अहकाम व मसाइल। कसम को कुरान और हदीस में यमनन कहा जाता है, यमीन कहा जाता है। यमीन की जमा ईमान है। इस्तिलाही मफहूम में किसी मुसलमान का अल्लाह का नाम लेकर पुख्ता अज़म करना और दूसरे शख्स को यकीन दहानी करवाना यमीन कहलाता है। ठीक है, आज के टॉपिक में हमने बात करनी है कसम खाना, जो अल्लाह ताला का नाम लेके खाई जाती है। ठीक है, अल्लाह को गवाह बनाया जाता है, उसके नाम पे किसी चीज का इरादा किया जाता है, अज़्म किया जाता है या किसी को यकीन दिलाया जाता है। कसम के लिए यमीन और हल्फ के अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं। कसमों की हिफाजत से मुराद ये है कि बिला जरूरत कसम ना उठाई जाए, क्योंकि मुसलमान की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो झूठ नहीं बोलता बल्कि हमेशा सच बोलता है। सच बोलने से इंसान को माशरे में बुलंद मुकाम हासिल होता है, जिसके बायस लोग इसकी बात पर यकीन करते हैं और इसे एतमाद की नजर से देखते हैं। लेकिन अगर बात बार पर कसम उठाने का रवाज आम हो जाए तो इससे ना सिर्फ वक्त का ज़िया होगा बल्कि एक दूसरे से एतमाद भी उठ जाएगा और बद एतमादी की फजा कायम होगी, जो हुस्न मामलात व माशरत के खिलाफ है। कुरान मजीद में कसम के अहकाम यूं बयान हुए। अल्लाह तुम्हारी ला यानी बेमकसद कस्मों पर मुआवजा नहीं करेगा, लेकिन वो तुम्हारा उन कस्मों पर मुआवजा करेगा जो तुमने पुख्ता इरादे से खाई हैं। तो उसका कफारा 10 मस्कीनों को खाना खिलाना है। जी, अगर आप कसम खाते हैं और उसे तोड़ देते हैं तो उसका कफारा 10 मस्कीनों को खाना खिलाना है, इस उस दर्जे का जो तुम अपने घर वालों को खिलाते हो, या उन्हें लिबास पहनाना है, या एक गुलाम को आजाद करना है। फिर जो ये ना पाए तो 3 दिन के रोजे। ये तुम्हारी कसमों का कफारा है। ये सारे कस्मों के इसमें से क्या कहते हैं, सबसे पहला आपने 10 यतीमों को मस्कीनों को खाना खिलाना है। खाना भी वो जो आप अपने घर वालों को खिलाते हैं, उन्हें लिबास पहनाना है, या कोई एक गुलाम आजाद करवाना है। अगर ये सब कुछ नहीं कर सकते तो 3 दिन के रोजे रखने हैं। जब तुम कसम खाओ और उसे तोड़ो और अपनी कस्मों की हिफाजत करो तो इसी तरह अल्लाह अपनी आयात तुम्हारे लिए खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम शुक्र अदा करो। कसम के हवाले से दूसरी अहम बात, ये थी पहली अहम बात। अब दूसरी अहम बात जो अल्लाह ने हुक्म फरमाया वो ये है कि कसम सिर्फ अल्लाह के नाम के साथ ही हो। इसके अलावा वालिदैन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दूसरी किसी भी मोतबर या मुकद्दस चीज की कसम का शरीयत में कोई तसव्वुर नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा है, बिलाशुबा अल्लाह तुम्हें अपने आबा व अजदाद की कसम उठाने से मना फरमाता है। सहाबा रज़ियल्लाहु के इस इरशाद के बाद कभी भी अल्लाह के अलावा किसी की भी कसम नहीं उठाते थे, क्योंकि एक दूसरी जगह पर आप सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया, जिसने अल्लाह के अलावा किसी चीज की कसम उठाई गोया इसने शिर्क किया। कसम की तीसरी बात, अगर कोई शख्स जायज काम से रोकने की कसम उठा ले कि मैं इस काम को नहीं करूंगा, इस कसम को तोड़ने में खैर हो तो कसम तोड़ दी जाए। अगर उसे करने में खैर हो तो कसम तोड़ दी जाए और कसम का कफारा अदा कर दिया जाए। आप सल्लम का इशारा है, जिस शख्स ने किसी काम पर कसम उठाई लेकिन वो समझता है कि खैर और बुलाई इसकी मुखालिफ सिमत में है, तो वो खैर वाली सूरत इख्तियार करे और अपनी कसम का कफारा अदा करे। मसलन अगर कोई शख्स अल्लाह ताला की कसम उठाकर कहे कि मैं अपने फलां दोस्त या माँ बाप या उस्ताद से ये बात नहीं करूंगा, तो इसे चाहिए कि कसम तोड़ दे और कफारा अदा करे। कसम का कफारा ये है, चाहे तो 10 मसाकीन को खाना खिला दे, चाहे तो 10 मसाकीन को लिबास पहना दे, ऐसा गुलाम या लौंडी आजाद करे जो हर किस्म के ऐब से पाक है। अगर इसे इन 3 अशिया में से किसी की ताकत ना हो, अगर वो नहीं इनमें से कुछ भी कर सकता, उसके पास इतनी सादत नहीं है कि वो किसी को खाना खिला सके, लिबास खरीद सके या गुलाम आजाद करवा सके, तो उसे चाहिए कि खुद 3 दिन के एक कहाँ गया होने के बाद जी, अगर ये तीन रोजे रख लेते हैं फिर भी आप रख सकते हैं। अगर किसी की ताकत ना हो तो 3 रोजे रखे। कसम के हवाले से चौथी बात यह है कि जिस कसम का
کفارہ ادا کرنا ہے وہ مستقبل میں کسی کام کے حوالے سے قسم اٹھانا ہے، اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ ماضی کے کسی واقعے پر جھوٹی قسم اٹھانا یمین غوث کہلاتا ہے، اس قسم پر کفارہ نہیں ہوتا، لیکن اسلام نے اس قسم کو ناپسند کیا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ روزمرہ کی گفتگو میں ہم اپنے گمان کے مطابق صحیح قسم اٹھانا لیکن واقعے کا اس طرح نہ ہونا یمین لغو کہلاتا ہے۔ مطلب آپ کوئی بھی بات کر دیتے ہیں، واقعہ سنا دیتے ہیں آپ اپنی طرف سے، اگر وہ واقعہ ویسا نہ ہو تو یہ کہلاتا ہے۔ اس طرح کی قسم سے اللہ رب العزت نے درگزر فرمایا ہے، معاف فرمایا ہے اگر آپ سے انجانے میں ہو جائے۔ جھوٹی قسم گناہ کبیرہ اور انسانیت کو دھوکہ دینا ہے۔ جھوٹی قسم اٹھانے والے کی طرف اللہ تعالیٰ بروز قیامت نظر رحمت ہی نہیں فرمائے گا۔ جھوٹی قسم یا حلف انفرادی صرف ایک انسان، اجتماعی سب مل کر بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ ہمیں ان سے بچنے کی دعا اور عملی طور پر کوشش بھی کرنی چاہیے۔ آج ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں قسم نہیں اٹھانی چاہیے، کوئی بھی کسی بھی قسم کی جھوٹی قسم نہیں اٹھانی چاہیے، اور اگر قسم اٹھانی بھی ہے تو اللہ کے سوا کسی کی نہ اٹھائی جائے، یہ شرک کے برابر ہے۔ اکثر بچے اپنے والدین کی قسم اٹھاتے ہیں یا کسی بھی چیز کی، یہ اس کی اجازت نہیں، اور اگر آپ نے قسم کھا کے توڑ دی ہے تو اس کا کفارہ بتایا گیا ہے۔ 10 یتیموں کو کھانا کھلاؤ، کھانا بھی وہ جو آپ لوگ اپنے لیے پسند کرتے ہو، یا انہیں لباس دو، یا غلام آزاد کرواؤ۔ اگر ایسا نہ کر سکو، اگر آپ اتنا نہیں کر سکتے، اتنی استطاعت نہیں ہے آپ کی، تو آپ 3 روزے رکھو۔ یمین کا معنی ہے قسم۔ کس قسم پر کفارہ ہے؟ کس قسم پر؟ یمین لغو پر۔ پختہ ارادے سے کھائی جانے والی قسم کے کفارے کی ایک صورت کتنے مساکین کو کھانا کھلانا ہے؟ 10۔ قسم توڑنے پر روزے لازم ہیں، کتنے؟ حدیث مبارک میں جس قسم کی ممانعت ہوئی ہے وہ کون سی ہے؟ آباء و اجداد کی ممانعت جس سے منع کیا گیا ہے، تو اپنے آباء و اجداد کی۔ قسم کا معنی اور مفہوم لکھیں۔ پہلے والی 2 لائنیں۔ جی، قسم کی اقسام کتنی اقسام ہیں؟ 3 نہیں ہے، 4 ہیں، وہ چاروں بتائے۔ جھوٹی قسم کے کوئی سے 2 نقصانات بتائیں۔ لگواتی ہوں بیٹے، 1 منٹ، یہ نقصان والا کرو۔ جی، یہ دوسرا پیراگراف، اس کی آخری لائن۔ اگر بات بات پر قسم کھانے کا رواج عام ہو جائے تو اس سے نہ صرف وقت کا ضیاع ہوگا بلکہ ایک دوسرے سے اعتماد بھی اٹھ جائے گا، بد اعتمادی کی فضا قائم ہوگی جو اس میں معاملات و معاشرت کے خلاف ہے۔ جی، یہ نقصان ہے قسم اٹھانے کے۔ اب اس کے بعد لانگ کوشچن ہے، اس پہ سارے مسائل آئیں گے، ٹھیک ہے؟ چیپٹر مکمل ہو گیا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔